सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि साथियों आप सब बोल रहे हो मेरे को कि सर आप रात की 8:30 बजे लाइव प्रश्नोत्तरी लेकर आओ, तो ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात को कि लाइव प्रश्नोत्तरी में लेकर आ सकता हूं। संदीप जी बोल रहे हैं और भी हमारे मित्र बोल रहे हैं। तो साथियों एक चीज़ सबसे बड़ी आपके सामने एक संकट आ चुका है। संकट क्या आ चुका है कि रात की 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। इसके लिए दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक तो आ रही है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ठीक है। एक तो मनोविज्ञान आ रही है और दूसरी हमारे आ रही है, वो आ रही है हमारी साइंस। ये साइंस जो है हमारी टारगेट करेगी राजस्थान पुलिस को। और राजस्थान पुलिस के बाद में हम इसी की प्रश्नोत्तरी चलाएंगे कब, हमारे ये जो है एनटीपीसी है और रेलवे ग्रुप डी है, ग्रुप डी की करवाएंगे हम, ठीक है। तो साथियों अब संदीप जी भी बोल रहे हैं और भी मित्र बोल रहे हैं कि आप साइंस की प्रश्नोत्तरी लेके आओ। तो साथियों ये अब आपके हाथ में, आप साइंस की प्रश्नोत्तरी चाहते हो या मनोविज्ञान की चाहते हो। मैं 1 अक्टूबर से लाइव आ जाऊंगा, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर से मैं लाइव आ जाऊंगा। रोजाना रात की 8:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस चैनल को शेयर करो और अपने मित्रों को बोलो कि आप क्या लिखोगे, साइंस लिखोगे या मनोविज्ञान लिखोगे। ये आपके हाथ में है कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आएगी या साइंस की आएगी, ठीक है साथियों। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी मैं साइंस की भी बना रहा हूँ वीडियो और मनोविज्ञान की, दोनों की बना रहा हूँ। लेकिन ये फाइनली लाइव जो होगी ना, ये एक विषय होगी दोनों में से। तो ये आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। आप जो कमेंट करोगे वही मैं विषय लेकर आ जाऊँगा। यदि कोई साइकोलॉजी का करेगा तो मैं साइकोलॉजी लेकर आ जाऊँगा, कोई साइंस की करेगा तो मैं साइंस के लिए लेकर आ जाऊँगा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस की क्लास है, आप सब देख पा रहे होंगे। और जनरल साइंस की लाइव क्लास जो है ये 8:30 बजे, रात की 8:30 बजे 1 अक्टूबर से लाइव हो रही है। और लाइव में जितना मजा आता है ना पढ़ने का, वो रिकॉर्डेड वीडियो में कभी नहीं आता। मुझे पता है साथियों, यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हुए हैं इसके। और मुझे ये भी पता है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे पेड कोर्स खरीद रखे हैं राजस्थान पुलिस के लिए। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग का आपने पेड कोर्स खरीद रखे हैं, मुझे ये बात अच्छे से पता है। लेकिन साथियों ध्यान देना, एक तो आप लाइव में जो चीज़ पढ़ते हो और एक जो रिकॉर्डेड चीज़ है वो पढ़ते हो, इसमें रात दिन का अंतर आ जाता है मेरे दोस्त। आधी समस्या क्लियर नहीं होती है हमारी, आधी समस्या क्लियर नहीं होती है, तो ये सोच लो कि आधे नंबर भी कट जाएंगे हमारे फिर। तो आप इस चीज़ को आराम से समझोगे। और लाइव प्रश्नोत्तरी में करने वाला हूँ संदीप जी, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि सर साइंस की रखनी है और साइंस की रखनी है, तो कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों में से जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उसकी मैं क्लास प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है ना। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। सब मेरे मित्र हैं, सब मेरी बहनें, सब मेरे भाई है। तो आप साइंस के लिए चाहते हो तो साइंस की प्रश्नोत्तरी आ ही रही है और रात को मैं केवल लाइव कर दूंगा इसको। अभी ये रिकॉर्डेड है और मैं लाइव कर दूंगा इसको। और मनोविज्ञान की चाहते हो मनोविज्ञान की भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आज तो साइंस की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों। हम इसकी जो है ना केवल एक प्रश्न सोल्व करना नहीं, एक प्रश्न से हम 4 प्रश्न सोल्व करेंगे, ये हमारा मकसद है और ये हमारा उद्देश्य है। तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर कि इस्पात में इतना प्रतिशत कार्बन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबका फेवरेट प्रश्न है ये। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है साथियों, आप पेपर उठा के देखना भले, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस्पात जो होता है ना, इस्पात में साथियों ध्यान देना। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो लोहा होता है ना, लोहे की ध्यान रखना चाहती हूँ। लोहा होता है उसमें 2% आप क्या मिला दो, लोहे में आप 2% कार्बन मिला दो। 2% क्या मिला दो आप, कार्बन मिला दो, तो ये स्टील में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये स्टील में। और स्टील आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसी स्टील को हम इस्पात के नाम से भी जानते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 2%। साथियों पढ़ना कैसे, इस्पात में 2% कार्बन होता है। कितना होता है इस्पात में, ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना है इसको। इस्पात में 2% कार्बन है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखो ये दूसरा प्रश्न आ चुका है। वेरी मोस्ट, तीनों मैंने सब्जेक्ट, ध्यान रखना, सामान्य विज्ञान की करवा रहा हूँ तो आप समझ ना, सामान्य विज्ञान के अंदर जितनी भी विज्ञान आती हैं सारे सब्जेक्ट मैंने लिए हैं इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लिए हैं मैंने इसमें। यहाँ पे पूछा गया आपसे, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1% से 4 प्रश्न हमारे क्लियर होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, देखो रॉबर्ट कोच है ऑप्शन में, लुइस पास्चर है, और ध्यान देना ल्यूएन होक है और रॉबर्ट हुक है। आप सबको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, ये तो आ नहीं सकता, ठीक है कि नहीं है। बताओ इसने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में किसकी खोज की थी साथियों, कोशिका की खोज की थी। अब साहब जब इसने कोशिका की खोज कर दी तो बताओ ये तो करेगा नहीं, ठीक है कि नहीं। और कर भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। साधु जानना, ये जो है ना रॉबर्ट कोच है ना, इन्होंने क्या किया था। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया था। तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, रॉबर्ट कोच जो है ना, रॉबर्ट कोच ने एक काम किया था। क्या किया था, हेजा के जीवाणु की खोज की थी। किसके जीवाणु की, हेजा, हेजा जो रोग होता है ना, उसके जीवाणु की खोज की थी। साथ में ध्यान रखना, मेरी व्याख्या से प्रश्न कैसे बनते हैं। मेरी व्याख्या से प्रश्न ऐसे बनते हैं मेरे दोस्तों कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हेजा के जीवाणु की खोज, यहाँ पे जीवाणु लिख देता हूँ मैं। हेजा की जो जीवाणु है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो हेजा के जीवाणु की खोज जो है ना हमारे ये रॉबर्ट कोच ने की थी। साथियों अब ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया हेजा रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, किससे होता है। तो आपको ये प्रश्न भी पता चल गया कि हेजा रोग जो होता है ना, ये जीवाणु से होता है। बताओ एक प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब ध्यान रखना साथियों, ये लुईस पास्चर जो आता है ना, ये लुईस पास्चर ने क्या काम किया था साथियों, ध्यान देना, इन्होंने क्या कि ये जो है ना हेजा का टीका का जो ये मतलब खोज की थी ना, ये की थी 1883 में। इसके 2 साल बाद 1885 में रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। कि इन्होंने किया था तो जान देना साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुत्ता काट जाता है, कुत्ते को हम गनगड़ा बोलते हैं, और गनगड़ा जब हमें काट जाता है ना, तो हम क्या करते हैं साथियों, रेबीज का जो टीका लगाते हैं ना, रेबीज की ध्यान रखना साथियों, अगर रेबीज का टीका नहीं आया था तो उससे पहले ध्यान रखना, बहुत ही मतलब ये बीमारी घातक होती थी। लेकिन जब से रेबीज का टीका आया है, तब से ध्यान रखना चाहती हूँ, हमें जब कुत्ता काट जाता है जो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो कौन से मिलता है, रेबीज का टीका से। आविष्कार किसने किया था, लुईस पास्चर ने। कहीं बार प्रश्न पूछा गया है, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। अब बताओ, सारे ऑप्शन मैंने काट दिए, तो जीवाणु की को सर्वप्रथम कौन करेगा, ल्यूवेन होक करेंगे। कौन करेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी को सब जने लोग करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको व्याख्या बहुत अच्छी लग रही होगी, और व्याख्या को आपको मजा भी आ रहा होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट और शानदार जबरदस्त लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे इतना सा पूछा जाता है बस कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। साधु ध्यान देना, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो आग को जलाने के लिए साधु ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, आवश्यक होती है। अब इसका उल्टा समझते हैं, यदि आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस जो आपकी फायर सेफ्टी की वो होती है ना, वो सिलेंडर होती हैं फायर सेफ्टी में, तो कौन सी गैस भरी होती है, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आ सकता है राजस्थान पुलिस में। अरे राजस्थान पुलिस, ये तो आपका फेवरेट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप की डी की तैयारी करें, फेवरेट प्रश्न है कि जो फायर सेफ्टी की जो वो सिलेंडर होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें CO2 गैस भरी होती है। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आग जलाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है, तो आग जलाने के लिए साथ ध्यान देना, ऑक्सीजन काम में आती है। अब ये पूछना, प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न ये पूछ रहा है साथ कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारा ताप दे दो उसको, फिर भी वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगी। तो ऐसी कौन सी धातु है, कौन बताएगा मुझे। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, सोना। सोना जो होता है ना, गोल्ड, गोल्ड जो होता है ना साथियों, एक ऐसी धातु होती है, एक ऐसी धातु होती है जो आप इसको बहुत अधिक ताप देने पर भी ये क्या करती है, ताप, ध्यान रखना, ताप देने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती। आप पूछोगे सर ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ये पूछना चाहता है, ताप बहुत अधिक दे दोगे आप तो ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगी, सीधा सा मीनिंग है। बाकी लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, ध्यान रखना। पोटेशियम तो बिल्कुल करेगा सही, और एल्यूमिनियम तो इससे आगे आगे नाचेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबको समझ में आ रही होगी ये चीज़। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरा दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आपके देख पा रहे होंगे आप, ये प्रश्न आ चुका है साथ। क्या पूछना चाहता है आपसे, इतना सा पूछना चाहता है सिंपल कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। साथियों बैक्टीरिया जो है ना, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में जो बोलते हैं ना, हम इसको जीवाणु बोलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी इसको क्या बोलते हैं, तो जीवाणु बोलते हैं। अब समस्या तो साहब यहाँ आती है, कौन सा रोग। तो साथियों मेरे दोस्तों ध्यान देना, पीलिया और चेचक रोग। चेचक रोग जो होता है ना, ये किससे होता है, में वायरस से होता है। तपेदित का मतलब होता है साथियों, ध्यान रखना, टीबी रोग। टीबी रोग जो होता है ना, टीबी का रोग, वो होता है हमें किससे होता है, तो बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। सबको समझ में आ गई होगी चीज़ें। पीलिया और चेचक जो होता है ना साथियों, ध्यान रखना, ये वायरस से होता है। और चेचक में भी 2 प्रकार के रोग होते हैं ये, ठीक है, चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और पूछना क्या चाहता है आपसे, ये पूछना चाहता है साथियों, बहुत कंफ्यूज वाला प्रश्न है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि ये उष्मा का सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कुचालक होता है, चालक और चालक दोनों होता है। साहब 2 प्रश्न काट दो, 2 ऑप्शन आप आराम से काट दोगे, ठीक है ना। लेकिन टक्कर किनके बीच में होगी, ए और डी के बीच में जबरदस्त टक्कर होगी। अब इस टक्कर में कौन जीतेगा, इस लड़ाई में कौन जीतेगा, ये तो आप ही के ऊपर है। तो धातु की साथियों ध्यान देना, हम ये उष्मा के क्या होते हैं, ये उष्मा के सुचालक होते हैं। बस ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, ये आपसे ये पूछना चाहता है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपके जहन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, गुरुजी एक बात हमने ऊपर देखी थी कि ऑक्सीजन जो है ना, ये सोना जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा था। तो साहब ये जल के साथ क्रिया नहीं करेगा, ठीक है, इसको तो फिनिश कर ही दो। सिल्वर भी नहीं करता, सिल्वर का मतलब देखो सोना नहीं कर रहा तो चांदी भी नहीं करेगी बेचारी। जल के साथ ध्यान रखना, जल का मतलब ये होता है कि जल के साथ ये क्रिया नहीं करते, इसका मतलब जल के साथ इन पर जंग नहीं लगता है, जंग, ठीक है। तो ये पोटेशियम जो है ना साथियों, ये जल के साथ क्रिया करता है, क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, कार्य का मात्रक होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मैंने प्रश्न क्यों लिया, इसका उद्देश्य मेरा ये है कि इसकी व्याख्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कार्य का जो मात्रक होता है मेरे को पता है और आपको सबको पता होगा क्या होता है, जूल होता है। और ये जूल और किसका मात्रक होता है, ये जूल जो होता है ना, ये ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है साथियों, ये चीज़ आपको याद रखनी। वाट किसका मात्रक होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है।
किसका मात्रक होता है? शक्ति, पावर का मात्रक होता है, इसको इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? ये बल का मात्रक होता है। सबको याद रखना है, किसका मात्रक होता है? बल का होता है। एम्पियर किसका होता है? साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है हमारे, ये साहब होता है, विद्युत धारा लिख दी मैंने, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं, या कोई कोई ऐसे, दोनों सिंबल इसी के है, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये जो है ना प्रश्न है, मतलब रेलवे, एसएससी, इनका तो फेवरेट प्रश्न है। ये कई बार अब तक मतलब रिपीट हो चुका है। अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ ना, तो ये पूरा बोल्ड जो है ना ये भर जाए, इतनी इतनी बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। प्रकाश वर्ष इकाई होता है, मेरे बहुत से साथीगण जल्दी जल्दी में बढ़ गए, अरे प्रकाश वर्ष, वर्ष तो समय की इकाई होती है, ये लो साहब। और उनको क्या मिलते हैं फिर? माइनस में नंबर मिलते हैं। और ध्यान रखना, माइनस मार्किंग कम नहीं होती, माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको क्या, सिलेक्शन से वो वंचित हो जाते हैं। साथियों ध्यान देना, प्रकाश वर्ष, गांठ बांध लेनी, प्रकाश वर्ष किसके दूरी की इकाई होती है साथियों? कौन सी दूरी की होती है? तो खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी मापते हैं, ऐसे इन ग्रहों की जो दूरी मापते हैं ना, खगोलीय पिंडों की दूरी मापते हैं, उनमें हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आता है, गाजर है एक, क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है। कोई मेरे साथी सोच रहे होंगे सर यार पुष्प तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पुष्प तो नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, लेकिन तना या जड़ दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है। तो मेरे साथियों ध्यान रखना, गाजर क्या होती है? एक जड़ होती है। ऐसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है साथियों, ध्यान रखना, ये जीके से भी पूछा जाता है और ये प्रश्न साइंस से भी आता है। डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना साथियों, डेनमार्क को क्या कहते हैं हम? पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। सबको समझ में आ चुका होगा ये चीज़। तो साथियों मैं 10% आपको इसलिए लेके आया कि मैं आपको जोड़ सकूं और आप सबको टाइम बता सकूं, ठीक है। मैं 1 अक्टूबर से, ध्यान देना मेरे सभी दोस्त ध्यान देंगे, मैं 1 अक्टूबर से रात की 8:30 बजे, रात की कितनी बजे? 8:30 बजे, टाइम नोट कर लेना सब जने, रात की 8:30 बजे, ठीक है ना। रात की 8:30 बजे लाइव आने वाला हूँ। अब लाइव प्रश्नोत्तरी किसकी होगी ये आपके हाथ में है। आप जितना इसको शेयर करोगे, अपने मित्रों को बोलोगे कि तू कमेंट कर, क्योंकि हम तो देखो कमेंट की संख्या वोटिंग करेंगे हम तो, जो जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के अनुसार क्लास प्रारंभ कर देंगे। क्लास के ऑप्शन दो है, एक तो मनोविज्ञान की है, रीट के लिए मनोविज्ञान की है, दूसरी हमारे लिए राजस्थान पुलिस के लिए साइंस की है। ये राजस्थान पुलिस के लिए भी है और ये आपके लिए एनटीपीसी और जो ग्रुप डी है रेलवे, उसके लिए भी काम में आने वाली है। तो आप खुद डिसाइड कर लेना चाहती हूँ और कमेंट कर देना। संदीप जी आपसे मेरा स्पेशल, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने क्लास वापस स्टार्ट की है, तो पूरी उम्मीद है कि आप बहुत शेयर करोगे इसको, और पूरी उम्मीद है कि साइंस के बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे साथियों। मैं यही मान रहा हूँ, क्योंकि अभी तक के कमेंट सबसे ज़्यादा साइंस के आए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि साइंस के बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे। और 70% संभावना है साइंस की क्लास चलेगी और 30% संभावना है मनोविज्ञान की क्लास लाइव चलेगी। बाकी मनोविज्ञान के मैं वीडियो अपलोड डाल दूंगा, ठीक है। और मैं एक बार सभी को मतलब सूचना दे दूं कि साथियों आपने पेड कोर्स खरीद रखा, मुझे पता है, लेकिन ध्यान देना साथियों, जरूरी नहीं कि हर टीचर को सब कुछ चीज़ आती हो सकता है वो जो चीज़ बता रहे हो वो मैं नहीं बताऊं और मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ साथियों, ध्यान रखना, सब टीचर को सब कुछ चीज़ें नहीं आती है। मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, दूसरे टीचर में बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप खुद परख करके ही पढ़े, ठीक है। मैं साइंस की आपको बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, ये मैं बोलूंगा, ठीक है ना, लेकिन आप खुद देख के आराम से पढ़ना। और मेरे मेरे मेरी जो राय मानो ना, तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो तो लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आपको वही चीज़ मिलेगी जो उन्होंने बता दी, आपकी एक भी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन मैं लाइव क्लास में आप जो कमेंट करोगे उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो इसलिए सभी जने जो भी मेरे भाई बहन राजस्थान पुलिस और ग्रुप डी एनटीपीसी इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर 8:30 बजे रात की लाइव जरूर आइए। साइंस की प्रश्नोत्तरी होने वाली है, और बाकी आपकी इस पर रीजनिंग की और जीके की क्लास चल ही रही है राजस्थान पुलिस की, आप देख के लेना इनको, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।